फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी एंड जूलॉजी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है कौन की संरचना को समझाइए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी है थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कौन होता है या एक संवेदी अंग होता है। तो देखिए, वह उद्दीपनों एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर में कुछ संवेदी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स कान के द्वारा हम सुनकर, और नेत्र के द्वारा हम देखकर, और जीवा के द्वारा हम स्वाद लेकर, और नाक के द्वारा सूंघकर, और त्वचा के द्वारा हम महसूस करके है जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। और देखिए, इसमें यह बताया भी गया है, देखिए इनके द्वारा हम सुनकर, देखकर, स्वाद लेकर, सूंघकर और स्पर्श करके, स्पर्श फ्रेंड्स त्वचा के द्वारा हम स्पर्श करके सूचना प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ध्वनि उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? कान कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के साथ साथ शरीर का संतुलन बनाए रखना भी होता है। तो फ्रेंड्स, जो कान का कार्य होता है यह ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के साथ साथ यह शरीर का संतुलन भी बनाता है। और इसके 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं। पहला है बाह्य कर्ण, सेकंड है मध्य कर्ण, और तीसरा दिया गया है अंतःकरण। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं बाह्य कर्ण, यानी कि एक्सटर्नल ईयर। तो देखिए, इसको हम देख लेते हैं। यह सिर की दोनों तरफ पंखे की समान संरचना होती है, जिसके 2 भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं फ्रेंड्स? कर्णपाली और कर्णकुहर। और कर्णपाली के आधार से एक पेशी जुड़ी होती है, जो ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने में सहायता करती है। जो फ्रेंड्स कर्णपाली का आधार होता है, इससे एक पेशी जुड़ी हुई रहती है, जो कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने की में जो कि ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का कार्य करती है। और कर्णकुहर की दीवार में से लुमिनस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो मोम जैसे पदार्थ का स्त्राव करती हैं, जो हानिकारक जीवों एवं धूल को अंदर जाने से रोकती हैं। और कर्णकुहर से होकर ध्वनि तरंगें टिम्पेटिक गुहा तक पहुंचती हैं, और कान में अस्थि नहीं उपास्थि होती है। अब देखिए, अब इसके बाद हम देख लेते हैं बाह्य कर्ण के बाद अब देख लेते हैं मध्य कर्ण, यानी कि मिडल ईयर। तो देखिए, यह है जो बाह्य कौन होता है, इसकी यह कार्य भी है और इसमें बताया गया है। अब देखिए, हम मध्य कौन देखते हैं, यानी कि मिडल ईयर। तो देखिए, यह एक गुहा के रूप में पाया जाता है। जो मिडल ईयर होता है यह एक गुहा के रूप में पाया जाता है, जिसे टिम्पेटिक गुहा को कर्णपटल कहते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है। और कर्णपटल एक पतली यूस्टेशियन नली द्वारा मुख ग्रास में खुलती है, और सामान्य अवस्था में इस नली के छिद्र एक पेशी कपट द्वारा बंद रहता है, परंतु जब वायु लेते समय जोर की आवाज होने पर यह है जो खुल जाता है। अब देखिए, मध्य का कर्ण में 3 अस्थियां होती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर है जो मिस्टेक हुई एडिट करने में, यहाँ पर कर्ण है। तो मध्य कर्ण में 3 अस्थियां होती हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, फर्स्ट है मेलियस, सेकंड है इंकस, और तीसरा है स्टेपिस। जो मेलियस होती है फ्रेंड्स, यह सबसे बड़ी हड्डी होती है। और कान वाली जो फ्रेंड्स मेलियस होती है कान की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और स्टेपिस होती है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। और इंकस का कार्य होता है यह दोनों तरफ की यह हड्डियों को यह जोड़ती है, इंकस। अब देखिए, फिर इसके बाद आता है हमारा अंतःकरण। तो इसको देख लेते हैं, यानी कि इंटरनल ईयर। तो देखिए, यह अर्धपरागम झिल्ली की बनी थैली होती है जिसे कला लेबरेंथ कहते हैं। यह पेरियोटिक बोन्स के पेट्स भाग में सुरक्षित होती है, और पेट बोन्स इंटरनल ईयर के चारों ओर एक कोष बनाती है, जिसे बोन लेबरेंथ कहते हैं। इस लेबरेंथ में पेरीलिम्फ नामक द्रव भरा रहता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण तैरते रहते हैं। इंटरनल ईयर के बीच का मुख्य भाग वेस्टिबुलस है जो कहलाता है, और जो यूटिकुलम एवं सेकुलम का बना होता है। जो फ्रेंड्स इंटरनल ईयर होता है, इसके बीच का मुख्य भाग होता है, यह वेस्टिबुलस कहलाता है। और यह वेस्टिबुलस यूटिकुलम एवं सेकुलस का बना होता है। और यूट्रिकुलस से 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं जो निकलती हैं, जिसका अंतिम सिरा फूला होता है, जिसे एम्फूला कहते हैं। और सेकुलम भी नली का कार्य संरचना
है जिसका अंतिम सिर कुंडलीकार रचना बनाता है जिसे कक्लिया के द्वारा किया जाता है, और शारीरिक संतुलन का कार्य है जो एम्पुला द्वारा किया जाता है। कुंडली संरचना बनाता है और जिसे कक्लिया द्वारा किया जाता है, और शारीरिक संतुलन का कार्य एम्पुला के द्वारा किया जाता है। अब देखिए फिर इसके बाद हम इसका है जो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये वाला हिस्सा फ्रेंड्स यह है जो बाह्य कर्ण है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर। तो देखिए यह वाला हिस्सा इसका ये क्या कहलाता है, यह ओरिकल कहलाता है, और यह साउंड वेव, ये बाहरी वाला हिस्सा होता है। इसका कार्य क्या होता है, ध्वनि को एकत्रित करना और कान के अंदर जो एंटर करना। और देखिए फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यह है ये वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा होगा। और देखिए फिर इसके बाद यह टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये वाली है। और फिर इसके बाद ये है मेलियस, यह सबसे बड़ी हड्डी है कान की। और यह है इंकस, यह इंकस होता है फ्रेंड्स, यह दोनों हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन कौन सी हड्डी को, मेलियस और स्टेप्स को जोड़ने का कार्य करता है इंकस। और ओवल विंडो। और देखिए इसके बाद ये वाला भाग स्केला वेस्टिबुल, और यह है स्केला टिम्पानी। देखिए आप लोग देख सकते हैं स्केला टिम्पानी। और यहाँ से यहाँ तक का भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, कोचलिया। और ये वाला हिस्सा फ्रेंड्स यहाँ पर ये है ऑर्गन ऑफ कोर्टी, और यह है बेसिलियर मेम्ब्रेन, ये वाला हिस्सा। और ये राउंड विंडो, ये वाला। और देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा यह है आउटर ईयर, और ये वाला हिस्सा है यह मिडल ईयर यानी कि मध्य कान, और ये वाला हिस्सा है इंटरनल यानी कि इनर ईयर यानी कि अंदर वाला भाग। तो अगर आपको यह वीडियो चले इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।